तो ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो जब शैतान को इतनी ज़्यादा ज़िल्लत का सामना करना पड़ा तो फिर वो इंसान का दुश्मन बन गया और फिर उसने किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की, चलिए आगे जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को जन्नत में रहने की इजाज़त दी। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों को जन्नत में रहने की इजाज़त दी अल्लाह ताला ने, और फरमाया तुम दोनों जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास बिल्कुल भी मत जाना। एक दरख्त था फल का जिसके पास उन्हें जाने से मना किया था अल्लाह ने। यानी अल्लाह ने बहुत सी चीज़ें हलाल रखी थी, सिर्फ़ एक चीज़ से रोका था, ठीक है। लेकिन शैतान ने उन दोनों को वसवसा दिया। शैतान ने क्या किया, उनके दिल में वसवसा डाला। उसने क्या कहा, उसने कहा तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा रहने वालों में से ना हो जाओ। तो शैतान ने उनको क्या किया, लालच दिलाई, शैतान ने उनको वसवसा दिलाया। फिर शैतान ने कसम भी खाई कि वो उनका खैर ख्वाह है। शैतान ने क्या किया, कसम भी खाई कि वो उनका खैर ख्वाह है। फिर देखिए, शैतान हमेशा इंसान के पास गुनाह को गुनाह की शक्ल में लेकर नहीं आता है, ठीक है। इससे हमें ये बात समझ आ रही है कि शैतान हमेशा इंसान के पास गुनाह को गुनाह की शक्ल में लेकर नहीं आता है, वो गुनाह को खूबसूरत बना के लेके आता है। ये चीज़ हमें यहाँ सीखने को मिल रही है। तो कभी वो गुनाह को फ़ायदे की शक्ल में भी दिखाता है, कभी कहता है बस एक बार, ठीक है, एक बार कुछ भी नहीं होगा, सब लोग करते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे दिल में वसवसे आते हैं ना, कोई भी गुनाह जब इंसान करता है, और फिर धीरे धीरे इंसान अल्लाह के हुक्म से दूर होता चला जाता है। तो आदम अलैहिस्सलाम से आखिर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त से फल खा लिया, ठीक है। तो शैतान ने जब उनको वसवसा दिलाया तो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस फल को खा लिया और फिर उन दोनों पर उनकी शर्मगाह ज़ाहिर हो गई और वो जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढकने लगे। फिर अल्लाह ने उन्हें पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था? और क्या मैंने ये नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया और अगर तू हमें माफ़ ना करे और हम पे रहम ना फरमाए तो हम ज़रूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। तुम्हारे लिए ज़मीन में एक मुकर्रर वक्त तक रहना और फ़ायदा उठाना है, वही तुम्हारी ज़िंदगी होगी, वही तुम्हारी मौत होगी और वहीं से दोबारा उठाए जाओगे। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया और उनकी तौबा कबूल कर ली। तो जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से शैतान ने वसवसे डाल के वो गुनाह करवा दिया और वो फल उन्होंने खाया और उनसे गुनाह हो गया, तब अल्लाह ने उनसे कहा कि तुम ज़मीन में एक मुकर्रर वक्त तक रहोगे। तो उनको ज़मीन में भेजा गया। फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 40 साल तक, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 40 साल तक माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया और उनकी तौबा कबूल कर ली। फिर अल्लाह ने फरमाया, तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और याद रखो, जब मेरी तरफ़ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो उनकी पैरवी करना, और जो लोग मेरे नबियों की बात नहीं मानेंगे और मेरी आयतों को जुटलाएंगे वो सब जहन्नुम में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे और उन्हीं से इंसानों की नस्लें शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल ज़िंदा रहे और फिर उनका इंतकाल हो गया।
तो ये है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या, और इस वाक़ये से हमें बहुत बड़े बड़े लेसन सीखने को मिल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सबक इनसे मिल रहे हैं सीखने को। ठीक है, इनसे हमें बहुत बड़े बड़े सबक सीखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला जो सबक हमें मिल रहा है कि तकब्बुर अल्लाह को सख्त नापसंद है। ठीक है, जब आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस से कहा कि सजदा करो, लेकिन उसने नहीं किया, तो यहाँ पे उसका तकब्बुर सामने आ रहा है कि तकब्बुर अल्लाह को नापसंद है। इब्लीस ने क्या कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ। और आज हम हमारी ज़िंदगी में गौर करें तो हमारे आसपास भी लोग बहुत बड़ी रेस में लगे हुए हैं। ठीक है, कायनात का सबसे बड़ा गुनाह, यहाँ पे आप गौर करो, कायनात का सबसे बड़ा गुनाह चोरी, ज़िना, झूठ कुछ भी नहीं था। ये सारी चीज़ें नहीं जो हम बड़े बड़े गुनाह कहते हैं। सबसे पहला गुनाह क्या था? सबसे पहला गुनाह था तकब्बुर के मैं इससे बेहतर हूँ। और आज की दुनिया में भी लोग यही कर रहे हैं, एक दूसरे को बेहतर साबित करने की कोशिश करें, चाहे वो इल्म के लिहाज से हो गया, चाहे वो माल के लिहाज से हो गया, कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ में एक इंसान दूसरे इंसान से ख़ुद को बेहतर साबित करने पर लगा हुआ है, एक रेस में लगी हुई है दुनिया। तो कभी भी हमारे नबी ने फरमाया ना, एक हदीस है कि अपने से नीचे वाले को देखो। तो तकब्बुर कभी भी नहीं करना, अपनी असल हकीकत है उसमें रहना चाहिए हमें, कि अल्लाह ने हमें मिट्टी से बनाया, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो हमें तकब्बुर कभी नहीं करना चाहिए। ये बात हमें समझ आ रही। फिर इसके बाद जो है शैतान हमारा खुला दुश्मन है, ये बात हमें देखने को मिल रही है। तो हमारा दुश्मन शैतान है, हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, कोई दूसरा। हर किसी को हम कहते हैं ना ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन, लेकिन आपका असल दुश्मन कौन है? शैतान, जो आपको अल्लाह से दूर करता है, जो आपको दुनिया में गाफिल रखता है, आपको गुनाहों का वसवसा दिलाता है। तो इस तरह शैतान आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। तो शैतान को हमेशा अपना दुश्मन समझना है, और जो भी गुनाह वाले ख़यालात आए तो समझिए कि वो शैतान आपके दिल में डाल रहा है, शैतान आपको गुनाहों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज़ आप देखिए, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए शैतान ने क्या किया? उनके दिल में वसवसा डाला, उनसे फिर क्या कहा? झूठ बोला सबसे पहला। और यहाँ पे एक गुनाह को दिखा है कि झूठ, शैतान ने क्या कहा? झूठ बोला, उनको गुनाह को बहुत ज़्यादा खूबसूरत करके दिखाया, फिर जाके उन्होंने उस तरह का फल खाया। तो शैतान हमेशा आपको गुनाह को बिल्कुल ही ऐसे नहीं कहेगा कि ये गुनाह है तुम कर लो, ऐसे नहीं। शैतान आपको बहुत खूबसूरत करके दिखाता है चीज़ों को। आज हम देखते हैं ना, आज के वक्त में हराम रिलेशनशिप्स, इनको शैतान ने कितनी ज़्यादा खूबसूरत करके हमें दिखाया हुआ है। हमें तो कुछ गलत लगता ही नहीं है, लेकिन देखो ये कितना बड़ा गुनाह है ना, गुनाह वाली चीज़ें गुनाह है। तो गुनाह को शैतान हमेशा खूबसूरत करके दिखाता है। और आज हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम गुनाह समझ ही नहीं रहे। शैतान हमको म्यूज़िक को इतना ज़्यादा खूबसूरत करके दिखा रहा है, लेकिन हम उसको गुनाह समझ रहे हैं। म्यूज़िक, ड्रामास, जो कुछ भी हम फालतू की चीज़ें देखते हैं आजकल, बेहयाई वाली चीज़ें जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो सारी जो है क्या है? गुनाह ही तो है। शैतान हमें उन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करके उनको बहुत ही हमें ऐसे दिखाता है जैसे वो कोई गुनाह है ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें शैतान आपके जहन में डालता है। तो इस तरह की चीज़ों से आप बचिए, गुनाह वाली चीज़ों से हमें बचना है। शैतान जैसे एक लड़की होती है, उसको कहता है ना कि खूबसूरत दिखो, बेपर्दा रहो, इस तरह हमें शैतान बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला करने की कोशिश करता है, बहुत सारे। तो शैतान के वसवसों से हमें बचना है, गुनाह को गुनाह समझना है। हम गुनाहों में कब पड़ते हैं? जब हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते हैं। ठीक है, तो गुनाह को गुनाह समझना शुरू करें और उन गुनाहों से बचने की कोशिश करें। जब भी दिल में वसवसा आए तो अल्लाह ताला से आप पनाह मांगे शैतान की। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, ला हौला ला कुव्वता, इस कलिमात को आप पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़िक्र अज़कार करना शुरू कर दें, और गुनाहों से हमें बचने की कोशिश करनी है, इस बात को जहन में रखना है। तो शैतान का जाल है आपको गुनाहों की तरफ ले जाना, आपको अल्लाह से दूर करना। तो इस चीज़ से आपने बचना है। और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ हमें देखने को मिल रही है इस वाक़ये में कि तौबा। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से तौबा की तो अल्लाह ने, देखिए, अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया।
तो यहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत हमें दिखाई दे रही है कि अल्लाह बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, रहमान, गफ़ूर और रहीम है। तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो गुनाह कभी किसी से हो जाता है तो वो मायूस हो जाते हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, मैं तो बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, बहुत सारे लोग। तो कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। कोई भी गुनाह हो जाए फ़ौरन से तौबा कर ले, क्योंकि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है। तो अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी ज़ाहिर करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे हर गुनाह से। चाहे कोई भी गुनाह, अगर आप गुनाहों में मुब्तला है तो अपने गुनाहों से फ़ौरन तौबा कर ले। कोई भी गुनाह हो, चाहे हराम रिलेशनशिप जैसी चीज़ हो, चाहे और कोई भी किसी भी तरह का और कोई भी गुनाह हो, तो अपने गुनाहों पे हमने तौबा इस्तग़फ़ार करना है, माफ़ी की तरफ जाना है। जब भी कोई गुनाह हो जाए अल्लाह की तरफ लौट जाना है। तो ये सारे लेसन हमें इस वाक़ये में सीखने को मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों को अपने ज़िंदगी में लाने की कोशिश करनी और इनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी। तो ये है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। उम्मीद करती हूँ आपको इस वाक़ये से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या जो हमारा आज मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम और एक दूसरे नबी का ज़िक्र करेंगे, उनके वाक़ये के बारे में ज़िक्र करेंगे।